अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भरानी की एनर्जीज किस तरह की हैं, तो आप प्लीज युधिष्ठिर की लाइफ को देखिए। अगर आप युधिष्ठिर की लाइफ को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब वो द्यूत क्रीड़ा कर रहे थे, जब वो चौसर की बाजियां खेल रहे थे, उस समय पर भी अगर वो अपनी डिजायर को कंट्रोल कर लेते कि आई हैव टू विन, तो शायद वो कुछ चीजें हारने से बच जाते। लेकिन उनकी डिजायर थी कि आई हैव टू विन, तो उनकी ये जो विनिंग की डिजायर थी उसने उनसे सब कुछ छीन लिया। सो व्हाट हैपेंस इज कि अपने सब कुछ जीतने के चक्कर में या अपने सब कुछ जीतने के डिजायर के चक्कर में वो सब कुछ हार बैठे। फिर वनवास किया, फिर एकांतवास किया, फिर कई तरह की, एक राजा होने के बावजूद, एक राजकुमार होने के बावजूद, एक राज परिवार का सदस्य होने के बावजूद उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें झेली जो उन्हें नहीं झेलनी चाहिए थी। दे ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग हिज ओन मिसफॉर्च्यून टू हिम। तो जब भी आप भरानी नक्षत्र की बात करते हैं तो हम ऐसे ही लोगों की बात कर रहे हैं। आप संभलिए, आप अपने आप को रूटीन्स में बांधिए, क्योंकि याद रखिए भरानी नक्षत्र की जो एनर्जीज है ना, इसको संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। यू हैव टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड, you have to be very very strict with your routines, and you have to be very very strict with your usul, with your values। जिन लोगों के भरानी नक्षत्र में जन्म लेने के बाद अपने उसूल नहीं होते, अपनी वैल्यूज नहीं होती, वो लोग बहुत जल्दी करप्ट हो जाते हैं, इस नक्षत्र की एनर्जीज को नहीं संभाल पाते हैं, एंड देन दे गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन। हाउएवर, अगर इसी नक्षत्र में जन्मे लोग अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करना सीख लें, उन्हें चैनलाइज करना सीख ले, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह सूरज की रोशनी को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना सीख ले, तो इन लोगों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। दे कैन बी एट द टॉप ऑफ थिंग्स, दे कैन बी एट द टॉप ऑफ एवरीथिंग। और याद रखिए ये जो एनर्जी है ना, ये डिमांडिंग तो है ही है, आपसे डिसिप्लिन तो बहुत मांग रही है, लेकिन आपको बहुत कुछ देकर भी जाएगी। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका गोल ये है कि आपको अपनी क्लास में टॉप करना है, तो ये एनर्जी मोल्ड होगी और आपको वो शक्तियां देगी या वो पावर देगी जिसकी वजह से आप क्लास में टॉप करने के लिए जो पर्सनालिटी चाहिए, वो पर्सनालिटी को आप अपने आप में समाहित कर सके या फिर वो पर्सनालिटी आप बन सके। भरानी नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष हो, आपकी स्माइल जेन्युइनली अच्छी होती है, लेकिन वो जो अच्छी स्माइल है वो प्योरिटी और इनोसेंस के पर्सपेक्टिव से अच्छी नहीं होती, वो मिस्टीरियस पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी होती है। तो आपकी आंखें अच्छी होती हैं, एक्सप्रेसिव होती हैं, लेकिन आपकी जो स्माइल होती है वो बहुत मिस्टीरियस हो सकती है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक, हाउ डू आई पुट इट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक डेथ इज स्माइलिंग एट यू। तो ये जो मिस्टीरियस स्माइल होती है ये भरानी नक्षत्र में बहुत देखने को मिलती है, और ये मिस्टीरियस स्माइल उनकी सेक्सुअलिटी को, उनकी सेंशुअलिटी को, हर चीज को रिप्रेजेंट करता है। रिमेंबर, गज योनि है, तो जस्ट बिकॉज ये आपको सेंशुअलिटी, सेक्सुअलिटी, मिस्टीरियसनेस दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दिस थिंग इज ऑल्सो गोइंग टू ट्रांसलेट इन टू द बेड एज वेल। तो इन चीजों का आप लोग ध्यान रखिए इफ यू आर समबडी इन भरानी नक्षत्र, और इफ यू आर गोइंग टू मैरी समबडी और आर ऑलरेडी मैरिड टू समबडी इन द भरानी नक्षत्र। तो बाहर से वो सारा कलेवर इनका जरूर होता है, अंदर से वो होना हो उसकी गारंटी नहीं है, एंड ये लोग जानबूझ के दिखाते नहीं है, ये लोग ऐसे ही होते हैं। तो बाहर से आप अगर किसी भरानी नक्षत्र वाले को देखेंगे तो बिल्कुल कूल, बिल्कुल काम, ऐसा लगेगा जैसे वक्त ठहर गया है, टाइम हैज स्टॉप्ड, ऐसा लगता है इन लोगों को देख के कि समय रुक गया है, एंड देन वो समय जो है वो आपको एक मिस्टीरियस सी स्माइल दे रहा है, एंड देन यू लिटरली यू गेट एन्चेंटेड बाय दिस स्माइल्स। तो उनकी स्माइल्स अच्छी होती है। हाउएवर, इनके जो मन के अंदर जो हो रहा होता है ना, दैट इज एक्सप्लोजिव इन नेचर। बहुत कुछ हो रहा होता है, बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, बहुत कुछ प्लान्स बना रहे होते हैं, और इनकी एनर्जीज जो है वो अपने आप को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना चाहती है, वो एनर्जीज कहीं ना कहीं कंज्यूम होना चाहती हैं। अगर आप उन एनर्जीज को कोई डायरेक्शन नहीं देंगे, कोई चैनल नहीं देंगे, कोई गोल नहीं देंगे, तो फिर वो आपको ही कंज्यूम करना शुरू कर देगी। इन जनरल भरानी नक्षत्र वाले जो लोग होते हैं, अगर वो संभले हुए होते हैं तो उनमें किसी भी प्रकार के एडिक्शन नहीं होते, ना सब्सटेंस अब्यूज के एडिक्शंस होते हैं, ना फूड के एडिक्शंस होते हैं, ना अल्कोहल के एडिक्शंस होते हैं, और ना ही सेक्सुअल एडिक्शंस होते हैं। लेकिन जब उनकी एनर्जी जब नेगेटिव फॉर्म लेके उन्हें कंज्यूम करना शुरू कर दे,
तो फिर ये सारे एडिक्शंस बाहर आना शुरू हो जाते हैं एंड इनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो 100 बात की एक बात, अगर आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाइए। एनर्जी आपके पास बहुत ज्यादा है, उस एनर्जी को यूटिलाइज करना सीखिए। आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी गोल बनाते हैं तो उस गोल की तरफ ये एनर्जी अपने आप ही जाना शुरू कर देंगी। जैसे ही एक गोल अचीव होता है, दूसरे गोल की तरफ आप जाना शुरू कर दीजिए। तो ऐसे करके आपकी जो एनर्जीज हैं वो भी सुखी रहेंगी, आपके स्टार्स भी सुखी रहेंगे, और जो जिस तरह के आप व्यक्ति हैं ना, उस तरह के काम आप अच्छे से कर पाएंगे, अपने आप को ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। अगर आप भराणी नक्षत्र के हैं, आपको बस सुबह उठना है, उसके बाद गाय का दूध निकालना है, फिर वापस आना है, फिर दही बनानी है, एवरी डे यू हैव टू डू दिस, आपके लिए ये चीजें सही नहीं होती हैं क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो अब पहले आप दूध का दही बनाते थे, अब आप दूध का पनीर बनाना शुरू कर दे, दैट इज भराणी नक्षत्र। क्योंकि वो आपको ये बोल रहा है कि कुछ अच्छा है, कुछ नया करो, कुछ इंटरेस्टिंग करो। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो इस नक्षत्र से जुड़ी हुई हैं। आपके लिए अच्छा रहेगा कि इन एनर्जीज को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, सो दैट योर लाइफ बिकम्स बेटर।